उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पोस्टर विवाद को लेकर योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विवाद में दो अलग अलग सोच सामने आती हैं। एक सोच सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, जबकि दूसरी कट्टरता को बढ़ावा देती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मुजफ्फरनगर के विकास भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने हमेशा उन लोगों को अपने साथ जोड़ा है जिन्हें विश्व में कहीं और स्थान नहीं मिला, लेकिन अगर कोई कट्टरता फैलाने या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो योगी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर पुलिस ऐसी कठोर कार्रवाई करेगी, भविष्य में कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत न करे। प्रेस वार्ता में मंत्री ने जीएसटी में कटौती को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी की 4 स्लैब प्रणाली को घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, लेकिन उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध, पनीर आदि पर जीएसटी को 5% और कुछ क्षेत्रों में 0% किया गया है। 28% की स्लैब को घटाकर 18% किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों, युवाओं, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र के लगातार प्रयास कर रही है। जीएसटी कटौती की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें व्यापारियों के बीच भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। देखिए, आज हम लोग के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। जैसी नवरात्रों की शुरुआत हुई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा देश के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए एक बड़ा उपहार देते हुए जो 4 कर प्रणाली थी उनमें 2 स्लैब बनाकर चिकित्सा का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र, जो दैनिक उपयोग के हमारा दूध है, पनीर है, इन तरह की चीजों पर 5% और किन क्षेत्रों में वो 0% भी करने का काम किया गया। किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए, चिकित्सा और शिक्षा की हम लोग बात करें, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और 5% और 18% जो स्लैब किया गया है, 28% से 18% किया गया है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विषय उसमें आते हैं, जैसे कैसीनो रही है, उन पर 40% तक भी करने का प्रयास किया है। पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा धीरे धीरे ये सारी डिटेल्स नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और व्यापारियों के बीच में जाकर इस तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मंत्री जी, आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हो रहा है, तो कहीं आई लव मोहम्मद के पोस्टर, तो कहीं आई लव महादेव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह में देखिए, अंतर है दोनों सोच में। यदि मैं संस्कृति की बात करूं, संस्कारों की बात करें, तो जब सनातनी धर्म में हमेशा, यदि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो देश के अंदर जब किसी धर्म को कहीं पर विश्व में स्थान नहीं मिला तो सनातन धर्म ने हमेशा उनको अपने साथ जोड़कर आगे चलने का काम किया। लेकिन ऐसी कट्टरता और माहौल बिगाड़ने का प्रयास यदि कोई करेगा तो ये योगी जी की सरकार है। अराजकता फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अर्जुन ही नहीं, योगी जी सनातन धर्म और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग किसी भी तरह से प्रदेश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके लिए वो कई भूमिकाओं में कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में आई लव मोहम्मद के जो स्टिकर छप रहे थे वो भी पकड़े गए, क्या कहेंगे? यहाँ भी कोई किसी घटना को अंजाम दे रहे? यदि कोई कट्टरता फैलाने का, इस तरह की हिंसा फैलाने का काम करेगा तो प्रदेश की पुलिस, मुजफ्फरनगर की पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी कि भविष्य में सोचे ना इस तरह घटना करने का। जमीयत उलमा हिंद के जो नेता है वे कह रहे हैं कि जो एक तरफा कार्रवाई हो रही, जब आई लव मोहम्मद वालों पे कार्रवाई हो रही तो आई लव महादेव। मैंने पहले ही ये कहा कि दोनों सोच में अंतर है। एक सोच सबको साथ चलने की बात करती है और कट्टरता कहीं पर भी सहन नहीं की जाएगी। लद्दाख में जो हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार कार्रवाई कर रही है, जहाँ भी कोई विषय आएगा कार्रवाई करेगी। पोस्टर से प्यार झलकने लगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं आई लव योगी, और अखिलेश यादव के लिए सपा वाले कह रहे हैं, क्या कहेंगे? आई लव पीडीए। मैंने कहा, देखिए, हम लोग तो पहले ही योगी जी प्रदेश को, जहां पहले बीमारू राज्य था, आज योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमारा उत्तर प्रदेश लगातार, आज 44 क्षेत्र ऐसे जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बना है, तो हम लोगों का नेतृत्व करने वाले योगी जी हैं, उन्हें तो सब लोग प्यार करते ही। ठीक है, धन्यवाद। मंत्री, व्यापार